इसका चुनाव का जो 2023 के अंत में है 2024 पर किस रूप में असर पड़ेगा, इस पर मैं अगले राउंड के लिए बस राजीव जी आपके पास आ रही हूं, माधव जी आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है एक बार फिर से जरा के शर्मा जी के पास हमें चलना चाहिए और इस सवाल के साथ चलना चाहिए जिसका जिक्र थोड़ा सा इससे पहले राजीव रंजन जी ने किया था। कहां तो एक वो दौर था बीजेपी का के शर्मा जी, जहां कोई भी नेता, कोई भी उम्मीदवार इस रूप में मायने नहीं रखता था कि सबके चेहरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे वाला एक वो मुखौटा सा लग जाता था, उसके बाद सब कुछ मोदीमय हो जाता था। माना यह जाता था कि बीजेपी को किसी और की जरूरत ही नहीं है, उम्मीदवार कोई भी हो, चुनाव कोई सा भी हो, मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट पड़ जाएगा और पार्टी जीत हासिल कर लेगी। ऐसे में ये जो शिफ्ट हो रहा है पार्टी की रणनीति में, इसको उससे जोड़कर देखा जाएगा क्या सर? हालांकि जितने सर्वेज आते हैं उसमें तो लोकप्रियता का ग्राफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाई है जी। नहीं रोमाना जी, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज केवल देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आज कोई हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं, और हमें बड़ा गर्व है कि हमारी वो भारतीय जनता पार्टी के वो सबसे वरिष्ठ नेता है, तो उनका पेन इंडिया इम्पैक्ट है। लेकिन आप ये मत समझिए कि ये तो आप लोगों का व्यक्तिगत जो भी विश्लेषण हो, मैं उसमें नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का कैडर और इनके सबके प्रयास, यदि आपने माननीय प्रधानमंत्री हर चुनाव के बाद आपने देखा हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा धन्यवाद किसी का वो करते रहे तो हमारे एक एक बूथ कार्यकर्ताओं का, और यही नहीं बूथ कार्यकर्ताओं तक से संवाद करना, ये बूथ कार्यकर्ताओं तक से व्यक्ति वर्चुअल संवाद करना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति रीति रही है। और इसलिए ये भी कहते रहे कि शायद ओवर डिपेंडेंसी उनके ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर ये लॉन्ग रन में पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाएगी। क्या वही ये डिपेंडेंसी कम करने की एक कोशिश है, उसी रणनीति का ये हिस्सा है पार्टी की तरफ से सर? नहीं, ये गलत फहमी है, ये गलत विश्लेषण है। मैं आपको दूसरा एक विश्लेषण बताता हूँ। जिस 30 सीट की आप 21 सीट हमने छत्तीसगढ़ में घोषित किया है। हाँ, छत्तीसगढ़ में रोमाना जी 5 संभाग हैं। इस यदि 21 सीटों का आप विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा हर संभाग से 4 या 5 जो है ऐसी सीटों को जो मार्जिनल सीट है, लेकिन यह भी कहना गलत होगा कि वो सीट हम कभी जीते नहीं है। मैं आप कहेंगे तो मैं क्रमवार बता दूंगा किस किस सन में कहां से कौन कौन हमारा उम्मीदवार जीता हुआ है वहां, लेकिन वो मार्जिनल सीट रहा है। और वहां पर हमने हर संभाग में 4-4, 5-5 सीट दिए, चाहे वो जगदलपुर बस्तर हो, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे दुर्ग हो, चाहे रायपुर हो या बिलासपुर हो, हर संभाग से इसलिए दिया कि और उसके मार्जिनल सीटों पर हम कभी भी, मैं आज भी कहता हूं, छत्तीसगढ़ में हम कभी 58-60 से ऊपर नहीं गए। 90 सीटें वहां की चुनाव में रहती हैं। विधानसभा में 3 बार हमने जो सरकार बनाई है हम 60 से ऊपर नहीं गए, तो लगभग 30 सीट ऐसी गैप की हैं जहां हम कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। हमने उसकी एक कोर निकाली है, कभी भी इधर उधर जा सकता है और इसीलिए आप लोगों ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ठीक है सर, मुझे लगता है जरा सा राजीव जी के पास में आऊंगी। राजीव जी, लेकिन क्या इससे एक ये संदेश नहीं जा रहा है कि साहब अगर राज्य में बीजेपी को डबल इंजन की सरकार चाहिए तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरी की पूरी निर्भरता काम नहीं आने वाली? ये रणनीति में जो शिफ्ट है, क्या ये इसका संकेत देती हुई नजर आती है सर? और इसका आगे 23 के चुनाव का, और 23 के चुनाव के लिए रणनीति का 24 के चुनाव पर आपको क्या लगता है सर, क्या असर पड़ रहा है? देखिए, एक जो बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ ऐसे इस देश में राजनेता हुए जिनके नाम पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट मिलते थे। इंदिरा जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, और निसंदेह नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे जिनके नाम पर पार्टी संगठन की कमजोरियां या उम्मीदवारों की निष्क्रियता या उनकी अयोग्यता भी कई बार छिप जाती थी और वो चुनाव जीत जाते थे। ऐसे अनेक उदाहरण बिहार के शहरी सीटों पर भी हैं जहां पार्टी संगठन का टिकट होना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब स्थिति क्या है? जब ऑब्जर्वर ने कुछ चीज़ें महसूस की, वो एक झिड़की भी है, नसीहत भी है और काफ़ी बारीक विश्लेषण है कि अब कम से कम एक चेहरे के बल पर आप 2024 में वापसी का अगर सपना देख रहे हैं तो बड़ी गलती करेंगे और ज़मीन सरक जाएगी। स्थिति वही है। अब जिस तरह से ये जो सीटों पर
चुनाव के बहुत पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है, जिसकी कभी आप आलोचना करते थे, देश के एक दो पॉलिटिकल पार्टीज की आप आलोचना करते थे, इस रास्ते पर केवल आप इसलिए गए हैं कि अगर इन राज्यों में 5 राज्यों के चुनाव में, मैं मिजोरम भी इसलिए जोड़ करके कहता हूं कि बेहद महत्वपूर्ण राज्य है और मणिपुर के बाद मणिपुर में भी जनता के कोप का शिकार ये होंगे, ये बिल्कुल ही तय है। और देश के जिन 4 राज्यों में, तेलंगाना में इनकी स्थिति क्या है इनको भी पता है, इनके पक्ष में वो नतीजा नहीं आना है। ये 3 राज्य जिन 2 राज्यों की आप चर्चा कर रहे हैं, कतई इनकी वापसी नहीं होगी। ठीक है सर। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।